हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के पेपर कोड 347 के बी सेट नंबर 2 के पार्ट 6 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देखना। और फ्रेंड्स, एक बात और, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने सेट नंबर 1 पेपर कोड 347 के को पूरा सॉल्यूशन कराया उसका। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देखना। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट कीटोनों के विघटन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है। और देखिए, अथवा में जो क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के विघटन की 2 विधियों तथा इनके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी हमसे 5 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया था। और देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। और देखिए, डायरेक्टली आपसे अथवा में करके क्वेश्चन आया था कि एमीन के विघटन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैलाइडों के एमीन अवघटन की क्रियाविधि लिखिए। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 के खा में या तो एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना था या फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का है कीटोनों के विघटन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखते हैं कीटोन क्या होता है। तो देखिए, बात करें कीटोन की, तो कार्बोक्सिल समूह यानी कि कार्बोनिल समूह यानी कि CO, कार्बोनिल समूह CO होता है और इसके इधर भी एक कार्बन श्रृंखला हो और इसके इधर भी एक कार्बन श्रृंखला हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा कीटोन। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ये कहलाएगा हमारा कीटोन। देखिए, कार्बोनिल समूह यानी कि CO के इधर भी एक श्रृंखला हो और इधर भी एक श्रृंखला हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा कीटोन। देखिए, यहाँ पर जो कार्बन श्रृंखला होती है ये एरोमेटिक भी हो सकती है और एलिफेटिक भी हो सकती है। एलिफेटिक यानी कि जो एल्किल समूह होते हैं और एरोमेटिक यानी कि जो जैसे बेंजीन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको और किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, RC≡OR। देखिए, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और आगे देखिए, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, RRC≡O, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, हम इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि हम कीटोन को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, 7-8 प्रकार है इसके, RRCO। और देखिए, हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, RC≡OAR, जहां पर AR क्या है? AR है हमारा एरोमेटिक वाली कार्बन श्रृंखला। सॉरी, जो AR है वो क्या है? AR है एरिल समूह, यानी कि ये है एरोमेटिक वाली कार्बन श्रृंखला। और देखिए, इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ARC≡O, और देखिए यहाँ पर AR, यानी कि ये हुई हमारी एरोमेटिक वाली कार्बन श्रृंखला। और यहाँ पर देखिए, ये है एल्किल समूह और ये है एरिल समूह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको 5 से 6 तरीके से लिख सकते हैं, RCOR, RC≡OR और RRC≡O और RRCO, R≡C≡OAR और AR≡C≡OAR। देखिए, हम इसको इतने प्रकार से लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इसकी संरचना तो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, AR क्या है? AR है हमारा एरिल समूह। ठीक है, और ये क्या कहलाए? ये कह रही है हमारी एरोमेटिक श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पर भी एरिल समूह और यहाँ पर भी एरिल समूह। और देखिए, यहाँ पर एरिल समूह और ये है एल्किल समूह। और एल्किल समूह में क्या आते हैं? एल्किल समूह में आ जाते हैं हमारे CH3, C2H5 कुछ भी। ठीक है, और बात करें एरिल समूह की, तो इसमें आ जाता है बेंजीन। क्या आ जाता है? बेंजीन रिंग। अब देखते हैं कीटोन के विघटन की 5 विधियां हमसे पूछी गई थी, जो कि डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी गई है। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। किसके ऑक्सीकरण से? तो द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके कीटोन प्राप्त करते हैं। किसका? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके कीटोन प्राप्त होता है। तो देखिए, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल होता है हमारा ये RR, यानी कि देखिए यहाँ पर CHO CHOH, तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए हमारा द्वितीयक अल्कोहल। ये क्या है? ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है।
इसको हम द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल। देखिए RrCHOH ये द्वितीयक अल्कोहल है। इसका हमें क्या करना है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमाणु की उपस्थिति में द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके क्या प्राप्त करेंगे, कीटोन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी कि नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। और देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन तो निकल जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ये बात आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर हमें ये याद रहे तो हम अपनी रिएक्शन अच्छे से कर पाते हैं। अब लिखा है कंपाउंड क्या क्या, तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, और अम्लीय बोला है ना तो फिर इसमें हो जाएगा H2SO4। तो K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर यहाँ पर कंपाउंड ले सकते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या प्राप्त करेंगे हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कीटोन। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, कीटोन। तो कीटोन R ये देखिए C+O, तो ये क्या है, ये प्राप्त हुआ कीटोन। क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, ये प्राप्त हुआ हमारा कीटोन। और हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त हो जाएगा जल यानी कि H2O। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए यह है द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया किसकी उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराया। तो क्या प्राप्त हुआ, कीटोन प्राप्त हुआ और हमारा जल बनकर तैयार हुआ। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारी अगली है द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजीकरण से। तो देखिए विहाइड्रोजनीकरण यानी कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि H2O का निकलना। जो H2O का निकलना ही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा विहाइड्रोजनीकरण। H2O का निकलना ही ये विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त करेंगे, हम यहाँ पर कीटोन प्राप्त करेंगे। तो द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, RR, यहाँ पर देखिए CHOH, यानी कि क्या है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे कॉपर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। इसकी उपस्थिति में कॉपर, Cu यानी कि कॉपर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। कितने ताप पर, तो ये कराएंगे 573 केल्विन ताप पर। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा कीटोन RrC और देखिए O। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स कीटोन। इसको बोलेंगे हम कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यानी कि H2O। तो देखिए द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से भी हमने यहाँ पर कीटोन प्राप्त किया है। ठीक है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर की उपस्थिति में और 573 केल्विन ताप पर। तो कीटोन प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। तो देखिए बेंजीन से क्रिया करेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। तो देखिए बेंजीन, ये होती है हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो हम जानते हैं एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है हमारा CH3COCl। और फ्रेंड्स देखिए एक बात और, जब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो देखिए जब हमसे रासायनिक समीकरण पूछा जाए तो हमें क्या करना है, हमें इसका नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि तभी हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है, ये है बेंजीन, और ये क्या है, ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराई है किसकी उपस्थिति में, तो ये कराई है हमने निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा कीटोन, यानी कि देखिए बेंजीन रिंग पर COCH3, बेंजीन रिंग पर COCH3, तो इसको हम कीटोन भी बोलेंगे, कीटोन। और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा HCl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको देखिए इसका अन्य नाम क्या है, तो देखिए बेंजीन रिंग पर COCH3 है, यानी कि इसको हम एसीटोफिनोन भी बोल सकते हैं या मेथाइल फिनाइल कीटोन बोल सकते हैं। ठीक है, मेथाइल फेनिल
कीटोन। तो देखिए हमने यहाँ पर बेंजीन से कराया निर्जल AlCl3 में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर क्या प्राप्त हुआ? कीटोन। तो बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई किसके ऊपर से? निर्जल AlCl3 में। तो हमारे यहाँ से क्या क्या निकला? तो HCl निकला और यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गया? कीटोन। बेंजीन रिंग पर COCH3, बेंजीन रिंग पर COCH3। और देखिए आप जानते हैं कीटोन, कीटोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है देखिए एरिल यानी कि एरोमेटिक में। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा CR डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए यहाँ था CO तो कीटोन में होता ही है। और देखिए एक तो है बेंजीन यानी कि ये AR मान लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, बेंजीन CO। और देखिए R यानी कि CH3 और हम चाहे तो यहाँ पर C2H5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए R की जगह यानी कि एल्किल समूह की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि निर्जल AlCl3 में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए वसलीय अम्लों से, तो वसलीय अम्लों की एमिनो से क्रिया करने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्लों से। तो वसीय अम्लों की एमिनो से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। तो वसीय अम्ल क्या है यहाँ पर? RCOOH। ठीक है, यहाँ पर हम वसीय अम्ल के लेंगे दोनों। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे? MnO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, इसको गर्म करेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? एक तो हमारा कीटोन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, RCOR इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कीटोन। RCOR को क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगी। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और हमारा यहाँ पर जल बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि वसीय अम्लों से, तो वसीय अम्लों की एमिनो से क्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा वसीय अम्ल। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल की मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ पर जल निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। आगे देखिए कैल्शियम एस्टेट की शुष्क आसवन से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ प्राप्त होगा कीटोन। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स? कीटोन। अब देखिए कैल्शियम एसीटेट क्या होता है? तो कैल्शियम एसीटेट होता है CH3COO। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट क्या होगा? CH3COO K2SCA। तो ये क्या है? ये हमारा कैल्शियम एसीटेट। तो CH3COO K2SCA। तो ये क्या है? ये है कैल्शियम एसिटेट। इसका हम क्या कराएंगे? इसका हम करा देंगे शुष्क आसवन। क्या कराएंगे फ्रेंड्स? इसका हम करा देंगे शुष्क आसवन। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा? यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एसीटोन यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O और इसको CH3। ठीक है, तो ये क्या बनकर तैयार हुआ? एसीटोन। एसीटोन एस्टोन कीटोन ग्रुप का ही है। और देखिए और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? और बनकर तैयार हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम एस्टेट के शुष्क आसवन से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? कीटोन। यहाँ पर हमने कैल्शियम एस्टेट लिया, इसका शुष्क आसवन कराया तो एस्टोन प्राप्त हुआ और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है अथवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट, एक तो का पार्ट दिया गया था और उसमें अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए या तो आपको वो वाला क्वेश्चन करना था या ये क्वेश्चन करना था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या पता चला है? यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि देखिए 2025 में 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। देखिए ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और अगर अभी तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है? आपको 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यानी कि देखिए आप 2025 की बात कर लीजिए, 2025 में 7 पेपर सेट बने हैं। तो देखिए उसमें जो हमारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स यकीन मानिए यही क्वेश्चंस एग्जाम में घुमा फिरा कर यही पूछता है। और मैं आपको ये सलाह ले देती हूँ क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस है ये हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम वाले एग्जामिनर ने बनाए हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनर वाले टीचर्स ने बनाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये सलाह देती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए ये अच्छे से तैयार कर लेना है। और आप कमेंट कर ज़रूर बताना आपको कौन सा सेट सोल्व करवाना है और आप फ्रेंड्स कहाँ से हैं और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है।
तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कार्बोक्सिल अम्ल के विरजन की 2 विधियां, विरजन यानी कि निर्माण की 2 विधियां तथा इसके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए कार्बोक्सिल अम्ल के विरजन की 2 विधियां। पहली क्या है, पहली है प्राथमिक अल्कोहल से। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल से, तो प्राथमिक अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। फिर से देखिए यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल से, तो प्राथमिक अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 ये अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा सरलता से कार्बोक्सिल अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर हम प्राथमिक अल्कोहल लेंगे। तो प्राथमिक अल्कोहल CH3 CH2OH, ये क्या है, ये हमारा है प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, CH3 CH2OH। अब हम क्या कराएंगे, इसका हम ऑक्सीकृत कर देंगे इसको, यानी कि इसके साथ क्रिया करा देंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ। और किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो ये कराएंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल भी, ठीक है। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा CH3COOH बनकर तैयार हुआ और एक हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला है प्राथमिक अल्कोहल से, तो यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया है। तो यहाँ पर ऑक्सीकृत किया है, तो यहाँ यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन तो निकलेगा ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये पहली विधि अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी है एस्टर से। तो एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देखिए एस्टर के जल अपघटन से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। तो एस्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं, एथिल एसीटेट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एथिल एसीटेट यानी कि CH3COOC2H5। ये क्या है, ये हमारा है एथिल एसीटेट CH3COOC2H5। ये क्या है, एथिल एसीटेट का हम क्या कराएंगे, यहाँ पर हम इसका जल अपघटन करा देंगे यानी कि H2A के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारा यहाँ क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। ये क्या है, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C2H5OH यानी कि प्राथमिक अल्कोहल। इसको बोलेंगे हम प्राथमिक अल्कोहल C2H5OH, इसको हम प्राथमिक अल्कोहल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है एस्टर से, तो एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो हमने एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया तो एस्टिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हुआ, और यहाँ पर हमारा एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों विरजन की विधियाँ अच्छे समझ में आ गई होंगी, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, जो कि हमसे 3 पूछे गए हैं और हमसे डायरेक्टली बोला गया इनके रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए पहली हमारी धातुओं से क्रिया। तो देखिए धातुओं से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सोडियम, ठीक है, 2Na के साथ क्रिया करा देंगे। हमने यहाँ पर लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसकी हमने सोडियम के साथ क्रिया कराई है। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडियम एसिटेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। और क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो हो जाएगी वो मुक्त हो जाएगी। तो धातुओं से क्रिया, तो धातुओं से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, ठीक है। और ये क्या बना देगा, ये बनाएगा सोडियम एसिटेट और यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त कर देगा। अब देखिए अगला है हमारा, अब है एस्टरीकरण, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे CH3COOH, CH3, इसको हम एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं CH3COOH,
ठीक है, यहाँ पर आप नाम भी जरूर मेंशन करना, क्योंकि देखिए हमसे डायरेक्टली रासायनिक समीकरण पूछी गई है, रासायनिक गुण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल। इसका हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पर अल्कोहल से क्रिया करा देंगे, यानी कि C2H5OH के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा CH3COOC2H5। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर जल बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि H2O। और देखिए क्या है, ये है एथिल अल्कोहल। अब देखिए अगला है क्षार से क्रिया, क्षार के साथ क्रिया। तो कार्बोक्सिल अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं। तो देखिए एस्टिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिक अम्ल। क्षार यानी कि हम यहाँ पर NaOH लेंगे, और यहाँ पर नाम जरूर मेंशन करेंगे, एसिटिक अम्ल। NaOH क्या है, NaOH हमारा क्षार है, ठीक है। इसकी हम क्या कराएंगे, क्रिया करा देंगे, गर्म करेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो एक तो हमारा लवण प्राप्त होगा, एक हमारा जल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CH3COONA। क्योंकि देखिए हम जानते हैं ये प्लस में ये माइनस में, इसी प्रकार ये क्या है, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, और ये होता है माइनस में। तो CH3COONA, और ये हो जाएगा जल। और ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ ये है सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है हमें। तो देखिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए हमसे डायरेक्टली पूछा गया है रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए इसमें हमारा पहला है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर अल्कोहल व N2 प्राप्त होता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस बनती है। तो हम यहाँ पर एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए एमीन यानी कि C2H5NH2, तो ये क्या है, ये हमारी एथिल एमीन। देखिए एमीन की क्रिया C2H5NH2, एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, हम यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ यानी कि HNO2 के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C2H5OH, यानी कि यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हुआ एथिल अल्कोहल C2H5OH, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि देखिए C2H5 और OH, ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रहा है और देखिए नाइट्रोजन है 2, तो और क्या बनकर तैयार हो जाएगा H2O यानी कि जल। तो जब हम यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगला है हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो एमीन हैलोजन अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाएगा, लवण। तो देखिए CH3NH2 की क्रिया किसके साथ करानी है, हैलोजन अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ क्रिया करा देंगे। क्योंकि देखिए हैलोजन यानी कि FCl Bri कुछ भी हो सकते हैं, और बात करें अम्ल की तो अम्ल तो H हो सकता है या H2SO4 कुछ भी हो सकता है। तो ये है हैलोजन अम्ल यानी कि HCl, ठीक है। हैलोजन से आप ध्यान रखना कि FCl Bri कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हैलोजन अम्ल बोला तो HCl, ठीक है। तो CH3NH2 की क्रिया किसके साथ कराएंगे, हम HCl के साथ कराएंगे। तो हमारा यहाँ क्या बनकर तैयार हो जाएगा, लवण बनकर तैयार हो जाएगा, CH3NH3Cl, ठीक है, प्लस Cl माइनस। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है लवण, ठीक है। अब अगला है हमारा, अब देखिए अगला है हमारा क्लोरोफॉर्म तथा KOH से क्रिया। तो देखिए एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम एमीन की क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी अभिक्रिया होगी ये होगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ये होगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और जो कि डायरेक्टली आपसे 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इसमें हम एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एथिल एमीन C2H5NH2, ठीक है। इसकी हम किसके साथ क्रिया करा देंगे, हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करा देंगे, यानी कि CHCl3 के साथ क्रिया करा देंगे, और यहाँ पर हम KOH के साथ क्रिया करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम KOH के क्या कर लेंगे, 3 अणु लेंगे,
ठीक है, जिससे हमारी रिएक्शन क्या हो, संतुलित रहे। अब देखिए यहाँ पर आ जाए, प्राप्त हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC। एल्किल आइसोसाइनाइड बोल दीजिए या एथिल, क्योंकि C2H5 होगा एथिल और NC यानी कि साइनाइड प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 3K Cl के साथ चले जाएंगे, 3K Cl, और क्या प्राप्त हो जाएगा, 3H2O बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं हमारी जो समीकरण है वो संतुलित हो गई। तो देखिए ये जो अभिक्रिया बनकर तैयार हुआ है ये है कार्बिलएमीन अभिक्रिया। यहाँ पे हमारी एल्किल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराइए तो क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बनकर तैयार हुआ और पोटेशियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कहती हूँ, आपको इसका नाम जरूर मेंशन करना है, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये तो आप जानते ही ये एमीन है और ये क्लोरोफॉर्म है, इनका नाम नीचे लिख देना। अब देखिए एस्टिल क्लोराइड से क्रिया, तो देखिए हम इसकी एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एस्टिल क्लोराइड C2H5NH2, ठीक है। इसकी हम एस्टिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl यहाँ पर लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसको बोलेंगे एस्टिल क्लोराइड। और C2H5NH2 ये क्या है, ये है एमीन, या इसको बोल देंगे एथिल एमीन, एथिल यानी कि C2H5 और एमीन NH2, ठीक है। एथिल एमीन की क्रिया एस्टिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा N एथिल एथेनामाइड यानी कि C2H5 N C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और देखिए यहाँ पर N के साथ आ जाएगा H। फिर से देख लीजिए C2H5N और ये H क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और देखिए यहाँ से क्या चला जाएगा, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा N एथिल एथेनामाइड, N एथिल एथेनामाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस्टिल क्लोराइड्स के साथ क्रिया करेंगे, एथिल एमीन के एस्टिल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में क्रिया कराई तो N एथिल एथेनामाइड बनकर तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली है हमारी बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया। तो जब हम इसकी बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हम यहाँ पर एथिल एमीन की यानी कि इसको C2H5NH2 को हम NH, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए और हमारा बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा C6H5COCl। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे ClCO C6H5। तो ये क्या है, ये है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। अब किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ये कराएंगे पिरिडिन की उपस्थिति में। तो पिरिडिन की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे और यहाँ से HCl हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा C2, देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं इसकी, जिससे आपको अच्छे से पता चले, C2H5NH डबल बॉन्ड O, देखिए यहाँ पर तो नहीं आ रहा, और यहाँ पर हो जाएगा C6H5 यानी कि आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए इसलिए हम इसको यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये C2H5N यहाँ पर आ जाएगा H और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ, ये क्या बनकर तैयार हुआ, N एथिल बेंजेमाइन, N एथिल बेंजेमाइन। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं N एथिल बेंजेमाइन बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एथिल एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा ये कंपाउंड जो है बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है N एथिल बेंजेमाइन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अथवा करके, ये खा पार्ट है, एमीन के विचलन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे सिर्फ रासायनिक समीकरण पूछता है, यहाँ पर वो बोलेगा नहीं कि यहाँ पे थ्योरी लिखना है, तो आप चाहे तो थ्योरी नहीं लिखिए, लेकिन रासायनिक समीकरण जो है वो लिख कर याद कर लीजिए, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तथा एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन की क्रियाविधि समझाइए। देखिए डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए एमीन के विचलन की 3 विधियां निम्न हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं।
तो देखिए फर्स्ट है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और देखिए ये जो डायरेक्टली अभिक्रिया हमसे पूछ ली जाती है, ये जो एमीन के निर्माण की 3 विधियों में से एक हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया है ये डायरेक्टली हमसे 2 से 3 मार्क्स की पूछ ली जाती है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे प्रोपेनामाइड, तो वो क्या होता है C2H5 CONH2, C2H5 CONH2 क्या होगा, प्रोपेनामाइड C2H5 CONH2 का प्रोपेनामाइड। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, Br2 के साथ कराएंगे और हम KOH के साथ करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एथिल एमीन, यानी कि C2H5NH2 बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, C2H5NH2। अब देखिए CO यहाँ पर है CO और एक Q यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हमारी समीकरण है वो संतुलित नहीं दिखाई दे रही कुछ, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर Br2 है और अगर KBr के साथ चला जाएगा तो यहाँ पर 2 चाहिए। तो देखिए और जो हमारा ये है यहाँ पर, यानी कि हमारे 4 KOH हमें लेने चाहिए, तब होगा 2 KBr। ठीक है, यानी कि 2 K हमने यहाँ से ले लिया, Br ये इसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हो जाएगा K2CO3 प्लस 2H2, तो ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ एथिल एमीन। इसका आप नाम जरूर मेंशन करना, एथिल एमीन। ठीक है, प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी है एथिल अल्कोहल द्वारा। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए C2H5OH की क्रिया किसके साथ कराएंगे, हम यहाँ पर अमोनिया के साथ कराएंगे, तो एथिल अल्कोहल, यहाँ पर एथिल अल्कोहल और ये क्या है, ये है अमोनिया, तो इसका आप नाम नीचे मेंशन कर देना, के साथ कराएंगे। एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एमीन, यानी कि C2H5NH2। इसको बोलेंगे एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, जल। ठीक है, अब देखिए अगला है एमाइड से क्रिया। तो LiAlH4 की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। अपचयन यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त होना। अपचयन यानी कि क्या होता है, अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण में तो हाइड्रोजन मुक्त होता है, लेकिन अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए LiAlH4 की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। तो जब हम इसका अपचयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होगी। ठीक है, तो आप ये बात नोट डाउन करके लिख लेना कि ऑक्सीकरण जब हो तो हमारा हाइड्रोजन मुक्त होगी और जब अपचयन हो तो हमारी ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो LiAlH4 की उपस्थिति में एमाइड की क्रिया एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। तो ये CH3CONH2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एसीटेमाइड। एसीटेमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ये कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि अपचयन कराए तो हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु ली, इसका अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा C2H5NH2, यानी कि एथिल एमीन और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं एल्किल हैलाइड के एमिनो अपघटन की क्रियाविधि, जो कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमसे 2 मार्क्स की पूछी गई थी, क्योंकि देखिए 3 मार्क्स की तो ये रासायनिक समीकरण थी, यानी कि वो निर्माण की जो विधियां थी वो 3 मार्क्स की थी, क्योंकि 3 पूछी गई थी। अब एल्किल हैलाइडों के अमीनो अपघटन की क्रियाविधि पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन कुल मिलाकर 5 मार्क्स का है। तो हम यहाँ पर करेंगे एल्किल हैलाइडों के अमीनो अपघटन की क्रियाविधि। तो देखिए एल्किल हैलाइड लेंगे, यानी कि C2H5Cl, क्योंकि देखिए एल्किल की जगह हमने करा C2H5 और हैलाइड यानी कि Cl, तो लिखेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करा देंगे, हम यहाँ पर अमोनिया के साथ करा देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एमीन बनकर तैयार हो जाएगा C2H5NH2, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, HCl बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसका नाम है एमीन। अब देखिए इस एमीन की, यानी कि जो हमारा प्राप्त हुआ है C2H5NH2, इसकी क्रिया NOCl के साथ करा देंगे, यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करा देंगे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं CH3CH2NH2, किसके साथ कराएंगे, NOCl के साथ करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3CH2Cl,
और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पर जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो बनकर तैयार हुआ है वो क्या बनकर तैयार हुआ है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर एथिल क्लोराइड की सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया करा देंगे। ये जो एथिल क्लोराइड है यानी कि CH3CH2Cl की क्या कराएंगे, सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल साइनाइड, CH3CH2Cn। इसका नाम है एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इस एथिल साइनाइड की क्रिया किसके साथ करा देंगे, इसकी हम क्रिया कराएंगे LiAlH4 की उपस्थिति में। ठीक है, CH3CH2Cn की क्रिया किसके साथ करा देंगे, ये कराएंगे LiAlH4 की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा प्रोपाइल एमीन, यानी कि CH3CH2 और यहाँ पर NH2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल एमीन, CH3CH2 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइल एमीन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, प्रोपाइल एमीन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन की क्रियाविधि। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड की NH3 के साथ क्रिया कराई तो हमारे यहाँ पर एमीन बनकर तैयार हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ। अब इस एमीन की क्रिया, एथिल एमीन की क्रिया हमने NaCl के साथ कराई, यानी कि नाइट्रोसल क्लोराइड के साथ कराई, तो हमारा एथिल क्लोराइड बनकर तैयार हुआ, नाइट्रोजन गैस मुक्त हुई, जल बनकर तैयार हो गया। अब इस एथिल क्लोराइड की हमने सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया कराई तो एथिल साइनाइड बनकर तैयार हुआ। अब इस जो एथिल साइनाइड बनकर तैयार हुआ इसकी हमने LiAlH4 की उपस्थिति में क्रिया कराई तो हमारे यहाँ पर प्रोपाइल एमीन बनकर तैयार हुआ। ठीक है, CH3CH2NH2। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 2 पेपर कोड 347 के भी फिनिश हो गया। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स कल की वीडियो में हम अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। और फ्रेंड्स और आपको और कौन कौन से सेट सॉल्व कराने आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको किस किस सब्जेक्ट के अनसोल्ड चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।